Hi guys, welcome back to another video. So today we're gonna do a very short topic. I mean, short तो नहीं है, but we'll make it short because हमें जल्दी जल्दी कवर करना है. So as a whole मैं पूरे एक ही पेज में इस पूरे टॉपिक को कवर कर दूँगी. So the topic is urea cycle. इसको ऑर्निथीन साइकिल और क्रेब्स हैंड स्लेट साइकिल भी बोलते हैं. सो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकती है कि पूछा क्या है, क्रेब्स साइकिल पूछा है या क्रेब्स हैंड स्लेट साइकिल पूछा है. ओके, सो क्वेश्चन पेपर पढ़ते टाइम अपने आँख कान नाक सब खुले रखें. ज़्यादा हो गया. सो लेट्स जस्ट बिगिन. क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूरिया साइकिल and what is the function of it? So it is a cycle which is used for the final disposal of ammonia. Ammonia कहाँ से आया? Ammonia is formed because of the metabolic reactions of various amino acids and nitrogen containing compounds. Okay, so हमारे बॉडी में जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है दैट इज़ हाईली टॉक्सिक. इट अफेक्ट्स अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इमीडिएटली कन्वर्ट इट टू यूरिया एंड एक्सक्रीट इट आउट फ्रॉम द बॉडी. सो जो हमारा यूरिया साइकिल है दैट टेक्स प्लेस इन द लिवर. इट इज़ पार्टली माइटोकॉन्ड्रिक एंड पार्टली साइटोसोलिक. व्हाट इट मीन्स कि इसके टोटल 5 स्टेप्स होते हैं. वो उसके जो पहले 2 स्टेप्स हैं दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड नेक्स्ट 3 स्टेप्स दैट टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म. ओके, सो फर्स्ट स्टेप जिसमें जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू अमोनिया है वो दैट विल कंबाइन विद CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज 1, दैट इज़ CPS1. एक इसके जैसा एंजाइम होता है CPS2 जो हमारे पिरामिडीन रिएक्शन में काम आता है, वो हम फर्दर पढ़ेंगे. इट विल combine in the presence of this enzyme and it will lead to the formation of carbamoyl phosphate. इस रिएक्शन में हमारे 2 फॉस्फेटिक बॉन्ड्स, 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स जो हैं वो यूटिलाइज होंगे एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट. फिर हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसमें हमारे ऑर्निथीन होता है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. इट विल कंबाइन विद कार्बामोइल फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज टू फॉर्म द सिट्रुलिन. ये हो गया हमारा स्टेप 2. स्टेप 1 में कार्बामोइल फॉस्फेट बना था, स्टेप 2 में सिट्रुलिन बना इन द प्रेजेंस ऑफ OTC. एंड देन हमारा सिट्रुलिन जो होगा वो विद कंबाइन करेगा एस्पार्टेट से. दिस सिट्रुलिन विल ट्रेवल आउट ऑफ दी साइटोप्लाज्म. ओके, सो ये हमारा एस्पार्टेट से कंबाइन करेगा इन साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज और इसमें 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स यूटिलाइज होंगे टू फॉर्म आर्जिनोसक्सिनेट. ओके, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा. ठीक है, उसके बाद हमारा आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो आर्जिनोसक्सिनेट लाइएस की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा उसका इनटू आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज जो आर्जिनिन है दैट विल फर्दर टेक पार्ट इन यूरिया साइकिल एंड फ्यूमरेट इट विल गो ऑन टू द TCA साइकिल. सो जो हमारा यूरिया साइकिल एंड TCA साइकिल है दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड दी यूरिया बाइसिकल. ओके, सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, जो हमारा आर्जिनिन यहाँ पे फॉर्म हुआ है उसके साथ वाटर कंबाइन करके यूरिया बना देगा एंड द अदर प्रोडक्ट इज ऑर्निथीन जो साइटोप्लाज्म में बना है. और उसके बाद जो हमारा साइकिल है दैट विल कीप इन गोइंग. सो हमारा ये जो यूरिया बना है ये बेसिकली लास्ट में फॉर्म हो गया और इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. सो इस स्टेप में हमारा कौन सा एंजाइम लगा? आर्जिनेज. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइकिल. बहुत आसान है, हम सब बहुत आसानी से कर लेंगे, एग्ज़ाम में भी लिख लेंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है. जल्दी जल्दी फटाफट इसकी रेगुलेशन देख लेते हैं. रेगुलेशन में इसकी पहली आ जाती है कोर्स रेगुलेशन. दैट इज़ बेसिकली कि हम कितना प्रोटीन डाइट है या स्टार्वेशन में चल रहा है. जितना ज़्यादा प्रोटीन डाइट होगा यूरिया साइकिल उतना ही ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा बॉडी में. दूसरी इसकी रेगुलेशन में आगे कंपार्टमेंटलाइजेशन. कंपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली क्या होती है कि
आधा जो इसके थोड़े बहुत इसके स्टेप्स हैं दे आर टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड थोड़े बहुत इसके स्टेप्स जो हैं वो टेकिंग प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी रेगुलेशन। एनर्जेटिक्स में क्या आ जाता है, एनर्जेटिक्स में हमें ये देखना होता है कि उसकी एनर्जी कितनी यूज़ हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कि 2 ATP यहाँ यूज़ हो रहे हैं, 2 हाई एनर्जी बॉन्ड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ओके, AMP बन रहा है ना, तो 2 हाई एनर्जी बॉन्ड यूज़ हो रहे हैं। सो बेसिकली 2 ATP प्लस 2 ATP टोटल 4 ATP हो गए। ठीक है, पर अब यहाँ पे क्या है, ये जो फ्यूमरेट है ये जब TCA साइकिल में पार्टिसिपेट करता है तो इसकी वजह से 1 NADH प्रोड्यूस होता है एंड वी ऑल नो कि 1 NADH जो बन रहा है दैट इज इक्वल टू 1.5 ATP, सॉरी 2.5 ATP, मैं भी बेवकूफ़ हूँ। ठीक है, सो हमारा जो नेट प्रोडक्शन होगा वो 4 में से हम 2.5 माइनस कर देंगे। आई डोंट नो द बेसिक कैलकुलेशन, आपको आती होगी। सो 1.5 ATP हमारा टोटल एनर्जेटिक्स में हमने यहाँ पे बना दिया। ओके, सो फिर अब हमारे पास लास्ट में क्या बचा, डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स में हमने देखना है कि 5 हमारे एंजाइम्स हैं, टोटल 5 डिसऑर्डर्स हैं इस साइकिल के और 1 सिंड्रोम है। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारे इसमें एंजाइम्स थे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा एक डिसऑर्डर होगा। अगर हमारा CPS1 में प्रॉब्लम है, अगर CPS1 डेफिशिएंट है बॉडी में, सो उसकी वजह से होता है हाइपर अमोनीमिया टाइप 1। अगर OTC में दिक्कत है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, उसकी वजह से होता है हाइपर अमोनीमिया टाइप 2। अगर हमारा आर्जिनोसक्सिनेट में प्रॉब्लम है उसकी वजह से होता है सिट्रुलिनीमिया। ओके, और हमारा अगर आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से होता है आर्जिनोसक्सिनेट एसिडूरिया। एंड अगर हमारा आर्जिनेज में कोई दिक्कत है उसकी वजह से होता है हाइपर आर्जिनीमिया। ठीक है, इतना सा छोटा सा साइकिल है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इसी वीडियो में पूरा आपका क्वेश्चन ही कवर हो गया, ये देख के जाओ आप पूरे नंबर ले लोगे अपने क्वेश्चन में। ओके, एक लास्ट में हमारा एक सिंड्रोम बचा है HHH सिंड्रोम। सो मैंने कहा था ना यहाँ पे कि हमारा जो ऑर्निथिन है उसको माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में जाना होता है। सो क्या होगा कि जो हमारा अगर यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, अगर वो डेफिशिएंट है बॉडी में उसकी वजह से हमारा HHH सिंड्रोम होता है। दैट इज करेक्टराइज्ड हाइपर ऑर्निथिनीमिया, ओके, हाइपर अमोनीमिया एंड होमोसिट्रिनीमिया। सो बेसिकली हो क्या रहा है, ऑर्निथिन जो है ट्रांसपोर्टर ना होने की वजह से वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा रहा है, यूरिया साइकिल नहीं हो रहा है, तो वो इट विल गेट अकोमुलेटेड इन द साइटोप्लाज्म जिसकी वजह से हाइपर ऑर्निथीमिया होगा। अमोनिया का डिस्पोजल नहीं हो रहा बिकॉज साइकिल इज नॉट टेकिंग प्लेस, सो हाइपर अमोनीमिया होगा। और जो सिट्रुलिन है वो उसकी जगह पे क्या बन रहा है, होमोसिट्रुलिन, दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्बोमाइलेशन ऑफ द लाइसिन। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूरिया साइकिल। नाउ आई बिलीव कि आप यूरिया साइकिल पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।